कातिल डंपर ने मजीद 2 जानें ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। कराची की सड़कों पर मौत बांटते डंपर, मोटरसाइकिल सवार कुचल डाला। जिसकी डोली उठनी थी उसका जनाजा उठा। मक़सद फरमाए बीबी, अल्लाह आपको सब्र दे। अल्लाह गरक करे जालिमों को। क्या किस्मत लेकर आई थी बेचारी। जिस दिन शादी थी उस दिन मौत का मुंह देख लिया। 1 महीने के बाद डोली उठनी थी, बाप और बेटी का जनाजा उठ रहा है। वाकई किसी जालिम की वजह से क्या हो गया। अल्लाह निगाह तापा को बहुत सब्र दे। मुझे तो रेहान पे बहुत तरस आ रहा है। रेहान में नेहा की जान बसती थी। नेहा को चाहता भी बहुत था, और क्यों ना चाहे, नेहा थी इतनी प्यारी। नेहा और अब्बा के इंतकाल के बाद तो चुप सा हो गया बेचारा। तरस आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी बता रही थी कि रेहान तो परफॉर्म करने वाला था उसकी मेहंदी में। वाकई? हाँ, अब देखो ना किस्मत। इंसान सोचता क्या है होता क्या है। किस्मत है ये सब। अल्लाह गरक करे से जालिमों को, जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाए। ज़रा सी देर में हस्ती बस्ती फैमिली को उजाड़ के रख दिया। आमीन सुन आमीन। यार नबील भाई, मुझे अभी पता चला कि अस्पताल वालों ने काफी तंग किया आपको बॉडी देने में। हाँ यार, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज के चक्कर में फंसा दिया था। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। तो फिर क्या हुआ और मसला कैसे हल हुआ? वैसे ही जैसे इस मुल्क में हल होता है, चाय पानी से। कमाल है यार, खौफ खुदा नहीं इन लोगों को। अल्लाह रहम करे बस। आमीन आमीन। अच्छा, मैं जरा अंदर देखता हूँ। मुझे आप लोगों को लगता है इनको इंसाफ मिलेगा यार? मुश्किल ही लगता है मुझे। सही कह रहे हैं भाई, अब आज तक किसी को इंसाफ मिला जो इनको मिलेगा। कहता हूँ बेहतर है कि ये लोग लेन देन करके सेटलमेंट कर लें। खुदा का खौफ करो, किसी का बसा बताए घर उड़ गए। और रईस साहब, आप खुद बताएं, आजकल डंपर वालों का बाइक वालों को उड़ाने का फैशन नहीं बन गया? कितने लोगों को सजा हुई है? कोई एक वाकया बता दें। और सही तो कह रहा है रईस साहब, जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो सेटलमेंट कर लें ताकि घर वालों का मुस्तकबिल बन जाए। तुमने सिर्फ बात करना बेकार है, बिल्कुल बेरिश हो तुम। अजीब आदमी, इतनी सी बात पे मुंह मोड़ के जाए। आपा थोड़ा सा खा लीजिए बस। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। ले जाओ। भाई आप ही नहीं समझाएं, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, पर ये मेरी बात नहीं सुन रही। आप अब प्लीज थोड़ा सा खा लें। इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। अभी आपने रेहान को भी संभालना है। नहीं खाऊंगी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? आप रेहान को माँ की शदीद जरूरत है। थोड़ा सा खा लें प्लीज। नेहा के लिए, सरफराज भाई के लिए थोड़ा सा खा लें। नबील, उन्हें इंसाफ तो मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाए। मैं सब में आपके साथ हूं। प्लीज थोड़ा सा खा ले। मैं
थोड़ा सा खा लेना। है खुदा, ये जनाजा तो बस एक दिन का था। असल क़यामत तो अब इस नई हकीकत के साथ रोज रोज जीना होगी। मैं बहुत टूट गया हूं मेरे वालिद। ऐ खुदा, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरी बूढ़ी माँ पर रहम फरमा, सब पर रहम फरमा। कैसी तबीयत है आपा? बेहतर हो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। कुछ बात हुई किसी से? वो कहते हैं कि ड्राइवर पुलिस की तहवील में है। और उस दरिंदे के हाथ में देने वाला गाड़ी का मालिक? उसका फिलहाल कोई पता नहीं है। सरफराज हमेशा कहते थे इन्हें अपने घर चली जाएगी तो उसके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा। और मैं हमेशा कहती थी कि आप बहुत ड्रामेबाज हैं। भला ऐसे कैसे मुमकिन है? बेटियां तो हमेशा अपने घर की हो जाती है। और देख लो, उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया, नेहा के साथ ही चले गए। देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नबील साहब आप? मैं ठीक हूँ। मानता हूँ कड़ा वक्त है आप पर ऐसे वक्त में हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जो साहब। कोई पेशरफ्त हुई? जी जी बिल्कुल, आप देख लें, ड्राइवर हमने पकड़ लिया है। लेकिन सोच लें, केस बहुत लंबा चलेगा। माली के लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बाकी देख लें आप। बस सर, आप इस मामले को अदालत तक ले जाने में हमारे मददगार बने। बाकी हम और हमारा वकील देख लेंगे। आज तो हफ्ता है और कल इतवार। आपके पास एक दिन और है। ध्यान से सोच लें, फिर जवाब दे दें। हम इंतज़ार करेंगे आपके जवाब का। ठीक है नबील साहब, इजाज़त दें, फिर हम चलते हैं। आप सोच लें।
कौन था? पुलिस वाले आए थे। पुलिस? क्या कह रहे थे? वही जो हमें पहले से मालूम है। ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है और डंपर पुलिस की तहवील में है। बस यही जानने आए थे? नहीं, और कह रहे थे कि डंपर का मालिक हम लोगों से राब्ता करेगा। हमें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। जो बात होगी अदालत में होगी, बस। मैंने भी उनसे यही कहा है। और हाँ, तुम लोग भी सुन लो। इस बारे में कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा। सुना है एहतजाज के लिए जा रहे हैं डंपर के मालिक की गिरफ्तारी के लिए। जाना भी सही है, हम लोग भी जाएंगे। ओ भाई, मैं नहीं आ रहा। कौन पंगा रहे उनसे? ये सही बोल रहा है भाई, वहाँ पुलिस भी होगी, चैलेंज होगी तो भागना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मौलेदारी किस बात की? भाई जान है तो जान है, सीधी बात है। छोड़े इन चीजों को, आए मैं आपको चाय पिलाता हूँ। आपा, मेरी वकील से बात हो गई है। मैं एफआईआर की कॉपी दे दूंगा कल उसे, वो कोर्ट में जमा करा देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगत बीबी का घर यही है? जी जी यही है। फरमाइए, आपको क्या काम है? वो अभी इद्दत में है, आप कहाँ अंदर जा रहे हैं? अरे भाईजान, डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक इंसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? भाई आप कौन हैं और इस तरह घर में बगैर पूछे घुसा है? क्या बात है, क्या काम है आपको? भाईजान, मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ। जिस तरह आप एक सरकारी मुलाजिम है ना, इसी तरह मेरी एक सरकार है जिसका मैं बादशाह हूँ। मैं समझा नहीं, कौन सी सरकार, कौन सा काम? और उसी तहत मैं आपके पास एक मसला लेके आया था। बस आपसे एक इल्तिजा है मेरी। कैसी इल्तिजा? देखें जी, जो अफसोसनाक वाकया आपके साथ पेश आया है, आपके खानदान के साथ पेश आया है, उसकी मैं दिल से मज़म्मत करता हूँ और मुझे बहुत अफसोस है। और वो वाकया असल में मेरे डंपर से हुआ है, मैं उसका मालिक हूँ। आपकी एफआईआर की बदौलत वो डंपर पुलिस की तहवील में है। ड्राइवर कम वक्त तो पहले ही पकड़ा गया और पुलिस की तहवील में। अगर आप चाहें तो उसे सजाए मौत दिलवा सकते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका साथ दूंगा। बस मेरा डंपर निकलवा दें वहां से, और उसके लिए मैं आपको ये छोटा सा तोहफा लाया हूं। कुछ पैसे हैं, मैं जानता हूं कि ये आपका दुख का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तरफ से अदना सा तोहफा समझे। आप लोग कहें तो मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। बीबी, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसने किया है, जिसका कसूर है, सजा उसे दिलवाएं। खामोश, तुम सब शरीक हो, सबको अंदर करवाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ।
जैसे आप लोगों की मर्जी, देख लूंगा मैं। बंद करो दरवाजा। और एक बात कान खोल कर सुन, इस सेटलमेंट में इस घर का कोई फर्द कुछ नहीं बोलेगा, किसी से बात नहीं करेगा। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं? कोई नहीं करेगा, हम सब आपके साथ हैं। और हाँ, अगर इस मामले से कोई भी निकलना चाहता है, मैदान छोड़ के जाना चाहता है, तो बेशक चला जाए। अपने शोहर और बेटी का मुकदमा मैं खुद लड़ूंगी, अकेले लड़ लूंगी, इंसाफ दिलाऊंगी उन्हें। आपा हर पल हर जगह हम आपके साथ हैं, आप भरोसा रखिए हम पर। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एसएसपी साहब। जी हाँ, ये डंपर के मालिक हमारे घर आए थे। हेलो। देखिए, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर आपने मेरी पेशकश ठुकरा दी। आपकी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, अब 2 बचे। अगर आप चाहती हैं कि एक और कम हो जाए तो अपने बयान पर बरकरार हैं, वरना पीर को हम रेहान के कॉलेज जाएंगे और बाकी तो आप आगे समझती हैं। ठीक है, और थोड़ा सोच लें आप, थोड़ा और मौका देता हूँ मैं आपको। अल्लाह हाफिज। नबील, ये पर्चा जल्द से जल्द थाने पहुंचा दो, और अगर मेरे अंगूठे की जरूरत पड़े तो मेरे साथ ले आना। क्या है बा? ये क्यों कर रही हैं आपा? इसमें तो लिखा है कि आप डंपर मालिकान के खिलाफ मुकदमा वापस ले रही हैं। क्या हो गया ऐसा? जो मेरे दिल में आया मैंने कर दिया। तुम ये जल्दी से वहां पहुंचा दो। खुदा के लिए नबील, चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रही हूं तुमसे। तुम्हारी बहन तुमसे रिक्वेस्ट करिए, चले जाओ अल्लाह के वास्ते। ब्रेकिंग न्यूज़ थे आपको यहाँ पर। फिर से डंपर माफिया ने धमकियां देकर मासूम लोगों को डराया और जान लेने की धमकी दी। शहरी इलाकों में लोग खौफजदा हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि अब कानून को कार्रवाई करना होगी। अगर आप चाहते हैं कि कानून इन पर सख्त एक्शन ले, तो अब सिर्फ इंतजार का वक्त नहीं, हर शहरी को अपनी जगह से निकलना होगा और आवाज़ उठानी होगी।